दाखिल खारिज म्यूटेशन क्या होता है। मान लीजिए आपने अपनी मेहनत की कमाई से एक जमीन खरीदी, रजिस्ट्री भी हो गई, स्टाम्प ड्यूटी भी भर दी, सभी कागजात भी आपके पास हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद आपको पता चलता है कि सरकारी रिकॉर्ड में आज भी जमीन पुराने मालिक के नाम पे दर्ज है। अब सवाल उठता है, क्या केवल रजिस्ट्री करवा लेने से आप जमीन के मालिक बन जाते हैं या उसके बाद भी कोई जरूरी प्रक्रिया बाकी रहती है। दोस्तों, यहीं पर आता है एक महत्वपूर्ण शब्द, दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल ज्ञान में। आज के वीडियो में हम जानेंगे म्यूटेशन क्या होता है, यह क्यों जरूरी है, रजिस्ट्री और म्यूटेशन में क्या अंतर है, म्यूटेशन नहीं कराने पर क्या नुकसान हो सकता है, म्यूटेशन कैसे कराया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। म्यूटेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। दाखिल खारिज या म्यूटेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जमीन के नए मालिक का नाम सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। सरल भाषा में कहें तो जब जमीन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेची जाती है तो रजिस्ट्री के बाद राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में भी नए मालिक का नाम दर्ज कराया जाता है। इसी प्रक्रिया को म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन शब्द का मतलब दाखिल नया नाम दर्ज करना, खारिज पुराने नाम को हटाना, यानी पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम दर्ज करना। एक आसान उदाहरण मान लीजिए, रामलाल के नाम जमीन थी, रामलाल ने जमीन मोहन को बेच दी, रजिस्ट्री हो गई, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में आज भी रामलाल का नाम दर्ज है। अब मोहन को म्यूटेशन करवाना होगा। म्यूटेशन के बाद सरकारी रिकॉर्ड में मोहन का नाम दर्ज हो जाएगा। रजिस्ट्री और म्यूटेशन में अंतर क्या होता है? बहुत से लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि रजिस्ट्री हो गई मतलब काम खत्म, जमीन हमारी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। रजिस्ट्री एक कानूनी दस्तावेज है, यह बताती है कि जमीन का लेन देन हुआ है। म्यूटेशन सरकारी रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया है। यह बताता है कि अब राजस्व रिकॉर्ड में मालिक कौन है। म्यूटेशन क्यों जरूरी है? कारण नंबर 1, सरकारी रिकॉर्ड अपडेट होता है। कारण नंबर 2, भविष्य में जमीन बेचने में आसानी होती है। कारण नंबर 3, बैंक लोन लेने में मदद मिलती है। कारण नंबर 4, विवाद की संभावना कम हो जाती है। कारण नंबर 5, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होती है। अगर म्यूटेशन नहीं कराया तो क्या होगा? समस्या नंबर 1, जमाबंदी पुराने मालिक के नाम रहेगी। समस्या नंबर 2, भविष्य में जमीन बेचने में परेशानी हो सकती है। समस्या नंबर 3, बैंक लोन में समस्या आ सकती है। समस्या नंबर 4, उत्तराधिकार विवाद हो सकता है। समस्या नंबर 5, सरकारी रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति अलग हो सकती है। क्या म्यूटेशन से मालिकाना हक मिलता है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो काफी लोग पूछते हैं। म्यूटेशन स्वयं मालिकाना हक का अंतिम प्रमाण नहीं है। मालिकाना हक का मुख्य आधार सेल डीड, गिफ्ट डीड, पार्टीशन डीड, इनहेरिटेंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं। म्यूटेशन मुख्य रूप से राजस्व रिकॉर्ड अपडेट करता है। म्यूटेशन कब कराया जाता है? जमीन खरीदने पर, विरासत मिलने पर, गिफ्ट डीड होने पर, पारिवारिक बंटवारे पर, अदालत के आदेश के बाद। म्यूटेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं? बहुत सामान्य से हैं। सामान्यतः रजिस्ट्री की कॉपी, आवेदन पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, खाता खेसरा विवरण, जमीन संबंधी दस्तावेज। राज्य के अनुसार कुछ
अंतर हो सकता है। अब एक सवाल है, म्यूटेशन कैसे कराया जाता है? बहुत ही सरल है। आवेदन करें, दस्तावेज जमा करें, राजस्व अधिकारी जांच करेंगे, आपत्ति आमंत्रित की जा सकती है, सत्यापन के बाद म्यूटेशन आदेश जारी होता है। नए मालिक का नाम रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। क्या म्यूटेशन ऑनलाइन हो सकता है? ये भी सवाल आजकल काफी सारे लोगों ने पूछा है। कई राज्यों में अब म्यूटेशन की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। हालांकि प्रक्रिया राज्य अनुसार अलग अलग हो सकती है। सबसे बड़ी गलती, कई लोग जमीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, फिर वर्षों तक म्यूटेशन नहीं कराते। जब जमीन बेचने जाते हैं तब समस्या शुरू होती है। एक वास्तविक स्थिति, मान लीजिए 2020 में आपने जमीन खरीदी, रजिस्ट्री करवा ली, लेकिन म्यूटेशन नहीं कराया। 2026 में जमीन बेचने गए, रिकॉर्ड में आज भी पुराने मालिक का नाम है। अब पहले म्यूटेशन कराना पड़ेगा, फिर आगे की प्रक्रिया होगी। क्या म्यूटेशन के बिना जमीन बेची जा सकती है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ मामलों में कानूनी दस्तावेजों के आधार पर लेन देन संभव हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से म्यूटेशन न होने पर कई समस्याएं और अतिरिक्त जांच सामने आ सकती है। इसलिए म्यूटेशन समय पर कराना बेहतर माना जाता है। नागरिकों के लिए सलाह, जमीन खरीदने के बाद म्यूटेशन जरूर कराएं। केवल रजिस्ट्री पर भरोसा न करें। राजस्व रिकॉर्ड जांचते रहें। सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें। जरूरत पड़ने पर कानूनी सलाह लें। दोस्तों, रजिस्ट्री जमीन खरीदने का पहला कदम है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना भी उतना ही जरूरी है। यही प्रक्रिया दाखिल खारिज या म्यूटेशन कहलाती है। अगर आपने जमीन खरीदी है और अभी तक म्यूटेशन नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द संबंधित राजस्व कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी लेकर पूरी करें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भविष्य में बड़े विवाद का कारण बन सकती है। किसी भी जमीन से जुड़े मामले में आगे बढ़ने से पहले अपने नजदीकी और योग्य वकील से सलाह जरूर लें। अगर आप लोगों में से भी किसी को जमीन से जुड़ी कोई परेशानी हुई हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आगे भी ऐसी ही छोटी मगर बड़े काम की उपयोगी जानकारी लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्ते, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।